करंट पॉलिटिकल चल रही है सिचुएशन राइट इन नाउ इन पाकिस्तान, आप क्या समझते हैं कि वो यूथ को गाइड कर रही है या उनको कंफ्यूज कर रही है? पीस टॉक की अगर आप बात करें पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो दे हैव डन अ रियली गुड जॉब। बट अगर आप उसे कह रहे हैं कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कैसा काम किया तो दे डन अगेंस्ट द कुरान। इमरान खान ने हमेशा एक बात की कि व्हेन टू fully nuclear power countries goes into a war, it will be going to a big consequences across the all borders. इट्स अ कॉमन सेंस। जो जत्थियाँ डल रही हैं, जो ईरान के आ रहे हैं लोग, जो कह रहे हैं कि जी भाई हमने मिलके ईरान के साथ ये कर दिया वो कर दिया। आपको क्या लगता है इस्लाम का लेबल नहीं लग रहा है इस पे? ठीक है, तेहरान में आपके आर्मी चीफ गए हुए थे, ठीक है, हर चीज़ थी आपके हाथ में, पूरे दुनिया में आपका बोलबाला बोला जा रहा था, आपने उससे क्या फ़ायदा लिया? डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ कि जब कंट्रोल ही आर्मी कर रही है तो आपके इलेक्शन वगैरह क्यों हो रहे हैं? सर देखें, वो उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में तो शो करवाना है ना। एक सिपाही को, एक फौजी को अगर पॉलिटिक्स नहीं ना आती है तो वो मैदान जंग में जीत नहीं सकता। भाई बलूचिस्तान में हमला होता तो आपने पीस टॉक नहीं करनी थी। मैंने मान लिया, you can't see India somewhere in the region. His GDP is like, उनको खारिश हो रही है दोबारा, बट तो कोई इशू नहीं है। जेरेड कुशनर जो ट्रम्प का सोनिल ला है, वो पीस टॉक में आया था ना, उसके पास सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं थी, ठीक है, फिर भी कैसे आ वो वहाँ पे था, बिल्कुल था। और उसको मिलने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने ब्लू कलर का सूट पहना था। यू थिंक दैट्स अ कोइंसिडेंस? गाजा में जो हुआ इतने साल होता रहा, उधर क्यों नहीं पीस टॉक करवाई? आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स से मैं एग्री नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही थी इस्लाम एंड पाकिस्तान, तो दोबारा से जिशान भाई को तंग किया। जिशान भाई अस्सलाम वालेकुम। क्या वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक है? अल्लाह करम। आप बताएं? लॉन्ग टाइम नो से। थैंक्स फॉर हैविंग अगेन या ब्रो। इट्स वेरी अप्रिशिएट। और सर क्या चल रहा है आजकल? कुछ लोगों के लिए कोई नई खबर? जैसे मैंने तो खबर दी थी। कौन सी? पीआर की? हाँ जी, PR। अपना तो आपको पता हो गया बस। हमसे पहले। शुक्र अल्लाह का, सारे मामला ठीक चल रहे हैं। और सर अल्लाह का शुक्र है। आप सर बताएं। यूथ को पिछली बार साहिल अदीम साहब ने उनको बड़ा था और बड़ी अच्छी वीडियो गई वो, अच्छा, ठीक है, अराउंड 8K व्यूज है उसके ऊपर। हाँ वो जो था, ओके। तो मैंने कहा दोबारा से थोड़ा सा तंग करते हैं। नहीं कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह। सर शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करें। पहला क्वेश्चन। अच्छा, पहले शुरू करने से पहले ये बताएं मुझे कि ये प्यार मोहब्बत मेरे साथ ही है आपका, कि क्वेश्चन नहीं बताने होते मुझे, ये सबके साथ ऐसे कर? नहीं सर देखें, अगर मैं क्वेश्चन आपको बता दूंगा सर तो उस क्वेश्चन का मजा तो नहीं ना आएगा। मजे ले रहे हैं आप। क्या करें? अब देखिए, बात यही होती है कि जब आप लोगों को गाइड करना है ना साहब ने, तो हमने फेयर होके करना है। हमने ये नहीं करना कि हम किसी की साइड ले रहे हैं या कुछ ऐसे कर रहे हैं। हमने कोशिश यही करनी है कि जो हमारी यूथ है उसके सामने क्लियर पिक्चर जाए, वो ये फील ना करें कि भाई हाँ ये स्क्रिप्टेड था, इन्होंने ये किया है वो किया है। जितना नेचुरल हो सकता है हम उसे वैसे ही करेंगे और अपने मैसेज को कन्वे करेंगे इंशाल्लाह। बाकी उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस मैसेज को कैसे लेना चाहते हैं। सर जी स्टार्ट, जो सर इस टाइम करंट पॉलिटिकल चल रही है सिचुएशन राइट इन नाउ इन पाकिस्तान, आप क्या समझते हैं कि वो यूथ को गाइड कर रही है या उनको कंफ्यूज कर रही है? आपका ना परेशान कर रही है? नहीं परेशान नहीं किया। आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स से मैं एग्री नहीं करता। ठीक है, दे नॉट इवन गाइडिंग, दे नॉट इवन कंफ्यूजिंग, दे आर बिट्रेइंग द यूथ। ठीक है, किस सेंस? इन एवरी पॉसिबल सेंस। आप जो समझ, आप लाइक ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी करंट पॉलिटिशियंस हैं दे आर नॉट गुड इनफ? Not only the current ones, even like back from the history, इनका ये ऐसे ही चल रहा है। They've been trying to betray the youth. Confusing is just like a normal word for that. They're trying their and they're doing it deliberately. It's not like they don't know that. They know. They're just trying to put up the like the motto or their imagery like that, or want to portray themselves
as someone who can solve the solution and like solve the problem of the youth, but unfortunately they are not. They just नहीं, betraying. जो अभी हमारा जो Recent events की बात कर recent events की अगर मैं बात करूँ, I will talk from the 2024 elections, by elections, ओके और तब से लेके 2026 चल रहा है, 2 साल हो गए, हाँ ठीक है। तो आप क्या समझते हैं कि जो रोल प्ले किया गया है, जो इंटर्म गवर्नमेंट और उसके बाद जो अभी करंट गवर्नमेंट है, ठीक है, उन्होंने सही रोल प्ले किया in case of economy and all that, or in case of the geopolitics? जियोपॉलिटिक्स और हर चीज? अच्छा, तो इसके दो आपको करने पड़ेंगे ना, उन 2 पार्ट्स में। अगर तो आप इलेक्शंस की बात करेंगे तो इट वाज एन लाइक समथिंग न्यू वो तो चलेगा, मान लीजिए। it's been like that before as well, so you can't just say like the rigging of the election and all that was something new and you gotta talk about that and all. No, they've been doing it even before we were born, so तो मैं ये समझता हूँ कि जो जिस सिचुएशन में भी पाकिस्तान चला गया ड्यूरिंग दिस ईरान एंड यूएस कॉन्फ्लिक्ट, मैं समझता हूँ कि दे डिड इट वेरी वेल। उन्होंने जियोपॉलिटिकल देखते हुए, क्योंकि हमारा ईरान के साथ बॉर्डर शेयर होता था, आर्मी एंड द करंट पॉलिटिशियंस दे प्लेड इट रियली वेल। डू यू थिंक आई एम राइट? आप जो पीस टॉक हुई है इस्लामाबाद, उसकी बात कर रहे हैं? इस्लामाबाद पीस टॉक की बात कर रहे हैं। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ आपसे क्लियर करना चाहूँगा, ठीक है, कि आई विल बी स्ट्रेट विद माय आंसर्स। आपको उस चीज़ से कोई इशू नहीं चाहिए मुझे आपसे, ठीक, क्योंकि आप यू नो लाइक वकूल कौल सदीदा, ठीक है। तो पीस टॉक की अगर आप बात करें पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो दे हैव डन अ रियली गुड जॉब, बट अगर आप उसे कह रहे हैं कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कैसा काम किया, तो दे डन अगेंस्ट द कुरान। नहीं, अगर सर मसलहत होती है 2 फरीकैन के दरमियान में, वो तो मसलहत 2 मुसलमान फरीकैन के दरमियान में होती है, जालिम और मजलूम के दरमियान में नहीं होती। लेकिन सर अगर देखें, अब जालिम और मजलूम की हम बात करते हैं, तो अगर ये जंग प्रोलॉन्ग कर जाती, ओके, ठीक है, और भी ऐसा अल्लाह ना करता मिसहैप हो जाता, आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म ऑफ न्यूक्लियर और समथिंग लाइक दैट, डू यू थिंक दैट विल बी इन फेवर ऑफ पाकिस्तान? सो आपको लग रहा है कि ये फेवर में पाकिस्तान के जो उन्होंने किया राइट नाउ? अगर मैं 25 करोड़ लोगों का देखूं, हाँ, ठीक है, कम से कम उनकी जिंदगी तो बच गई ना सर। व्हाट अबाउट द ईरानी पीपल? उनकी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं। अगर सर वहां पे भी जंग रुकी है ना, ओके, ठीक है, अब दोबारा से तो अटैक नहीं ना हो रहा। अच्छा, मैं ना इस बात पे थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है जो हमारे फील्ड मार्शल साहब गए हैं तेहरान में, बहुत ज्यादा यू नो लाइक अ ब्रेव मूव आई मस्ट से, ठीक है, बहुत हिम्मत होती है कि भाई आप, ठीक है, आप, लेकिन वो 2 हफ्ते पहले चले जाते तो क्या था? सर देखें, 2 हफ्ते पहले चले जाते हैं या बाद में चले जाते हैं, but he went there. No, I'm not talking like he went there. I'm not taking away that thing from him. He's done a great job, ठीक है, लेकिन मैं ये सिर्फ यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि आप आर्बिट्रेशन जो है वो 2 मुसलमान जो भाई आपस में लड़ रहे होते हैं ना, उसमें होती है। ये जो जालिम मजलूम के दरमियान आप नहीं करवाते। और आप जो कह रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि अगर अमेरिका का वाकई में ही अपर हैंड होता तो उस चीज में एग्री करते हो? तो देखिए, अपर हैंड नहीं था, वो पोस्ट वॉर थिंग्स है, ठीक है। नहीं, इस टाइम हम बात कर रहे हैं कि whether the Pakistan did the right thing or not. I told you, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से they did, but इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से they didn't. अब उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। इसराइल हमला कर रहा था तेहरान पे, ईरान पे, हर जगह पे। अगर फॉर एग्जांपल गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे, पाकिस्तान में वो हमला कर देता बलूचिस्तान में, ठीक है, और अल्लाह ना करे कोई वन ऑफ और मेजर और एनी रैंक यू कैन से शहीद हो जाते, उनके साथ उनकी यूनिट भी शहीद हो जाती, क्या रिएक्शन होना था पाकिस्तान में? गल्फ वॉर, आई वुड से इट्स गोइंग टू बी अ मैसिव वॉर। और वो वॉर इतनी मैसिव होती थी कि उसने इंडिया, पाकिस्तान, पूरे रीजन को अंदर ले लेना। डिफरेंस क्या है दोनों में? लाइक उधर भी लोग मार रहे हैं, इधर भी मार रहे हैं, तो उधर क्यों पीस टॉक क्यों नहीं कर रहे? अब आई वुड से डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है?
डिफरेंस आ जाता है व्हेन यू गॉट समथिंग व्हिच इज इन्वेंटेड, लाइक क्या इंग्लिश का वर्ड है, मुझे थानोस ने भी कहा था कि जी खत्म कर सकता है जो एक ऐसा एसेट, ठीक है, जो न्यूक्लियर है। एक कंट्री के पास न्यूक्लियर नहीं है, ठीक है, एक कंट्री के पास है। इमरान खान ने हमेशा एक बात की कि व्हेन टू fully nuclear power countries goes into a war, it will be going to a big consequences across the all borders. It's a common sense. ये कोई यही बात करना। अब ईरान के पास सर न्यूक्लियर नहीं था, ठीक है, You sure about that? आई एम श्योर, Okay. ठीक है, इस्तेमाल किया नहीं किया या जो भी उन्होंने किया उस हिसाब से रिटेलिएट नहीं किया, या उन्होंने अभी अपफ्रंट आके नहीं कहा कि दैट वी गॉट अ न्यूक्लियर। बट फॉर नाउ अगर मैं करंट पॉलिटिक्स को देखूं, करंट जियोपॉलिटिक्स को देखूं, वट एवर हैपेंड इन दैट रीजन, आई थिंक पाकिस्तान प्लेड अ वेरी गुड रोल। देखें, आप मेरा मुकदमा नहीं समझ रहे, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान की सिर्फ बात करेंगे ना, तो मैं आपके साथ एग्री कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करने आऊँ कि आप इस्लाम का लेबल फिर क्यों लगा रहे हैं उसको? नहीं, इस्लाम का लेबल तो सर किसी ने नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? जो जत्थियां डाल रही हैं, जो ईरान के आ रहे हैं लोग, जो कह रहे हैं कि जी भाई हमने मिलके ईरान के साथ ये कर दिया वो कर दिया, आपको क्या लगता है इस्लाम का लेबल नहीं लग रहा है इस पे? मैं समझता हूँ नहीं लगा अभी तक। रियली? मेरी ये थिंकिंग है, तो माइट बी रॉन्ग। तो उसके लिए फिर तुर्की क्यों चाह रहा था कि हमारे कंट्री में लेकिन उसने कहा पाकिस्तान ने कि नहीं हमारे, फिर पाकिस्तान तुर्की इज नॉट सो मच पावरफुल लाइक पाकिस्तान। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, लेकिन वो इतना जरूरी क्यों था? जरूरी इसलिए था कि सर पाकिस्तान में आप बेसिकली लेके जाना चाह रहे हैं कि मैं खुद आंसर करूं उसको इस्लाम के साथ, लेकिन मैं समझता हूं। अच्छा, अगर आप ये आपका ये बिलीव है ना कि इस्लाम के साथ उसको कोरिलेट नहीं कर रहे, सिर्फ वो कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान, ठीक है, मैंने मान लिया कि वो उनकी उसकी मैं उसमें मान लिया उनको, आप नहीं उसको कर सकते, उन्होंने बहुत ग्रेट मूव किया, आई एग्री विद दैट। उसके बाद क्या किया उन्होंने? क्या किया? कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? सर देखिए, एक लड़ाई होगी, तुसी आंदे फिर लड़ नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि लड़ाई हो जाए, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि उससे आप सिर्फ अभी हम ना पाकिस्तान की बात करेंगे, इस्लाम को आप फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट थोड़ी देर के लिए हम साइड पे रख देते हैं, आप सिर्फ पाकिस्तान की वैसा बात करें कि पाकिस्तान के पास अपर हैंड था, ठीक है, तेहरान में आपके आर्मी चीफ गए हुए थे, ठीक है, हर चीज थी आपके हाथ में, पूरे दुनिया में आपका बोलबाला बोला जा रहा था, आपने उससे क्या फायदा लिया? सब फायदा लेने के लिए तो सुलह नहीं कराई जाती। इस तरह तो ना कि जियो पॉलिटिक्स में फायदा लेने के लिए सुलह तो नहीं करवाई जाती, लेकिन उसके आफ्टरवर्ड जब आपका एक अपर हैंड आ गया, आपकी आप ये क्या, आप यू आर ब्रैगिंग अबाउट दैट कि हमारी जो बहुत अच्छा मूव कर दिया सारी दुनिया में पाकिस्तान, आई एग्री विद दैट, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया? मैं यही कह रहा हूं, उसके बाद आप दे वांट टू प्ले विद देयर थिंग, अगर वो इस्लामिक पूरे, अगर उसको मैं इस्लामिक को अब छोड़ दें, नहीं, आपने कहा वो उन्होंने उसको उस हिसाब से प्ले नहीं किया, ये कहा ना? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके पास अपॉर्चुनिटी थी या नहीं थी? मैं कहता हूँ तो अगर, अब मैं आपको ये बताता हूँ, अगर तो वो सब कर सकते थे इकोनॉमिकली कि नहीं कर सकते थे सर। इकोनॉमी इज अ डिफरेंट थिंग सर। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखें होता क्या है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इकोनॉमी इज नॉट वर्किंग जस्ट लाइक द आर्मी चीफ और द प्राइम मिनिस्टर, he is not just doing the economy thing। इस टाइम पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 20% टैक्स पे कर रहे हैं लोग, और वो 20% वो लोग हैं जो कि जॉब करने वाले लोग हैं, जो कि मिडिल क्लास तक का है। आपका सीनियर बंदा नहीं कर रहा, कोई भी आपका कोई पॉलिटिशियन टैक्स पे नहीं कर रहा, आपका कोई इंडस्ट्रियलिस्ट टैक्स नहीं पे कर रहा। तो आप मेरा मुकदमा लड़ रहे हैं? नहीं, मुकदमा नहीं, मैं आपको बताता हूँ। आपने कहा कि जी उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग किया? सर वो कैसे? नहीं, स्ट्रॉन्ग तो फौरन तो नहीं हो सकती, लेकिन डिसीजन तो लिए जा सकते थे ना सर। देखें डिसीजन, अब कितने बिलियन डॉलर ईरान कमा रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से? बहुत ज्यादा। हमारे पास वैसा स्टेट नहीं है। रियली? आप ग्वादर की बात करना? नहीं, ग्वादर की बात नहीं करना। आप अभी गूगल ओपन करें, उस पर आप देखें कि जिस जगह पे अमेरिका ने ब्लॉकेड लगाया वो अगर पाकिस्तान ना चाहता तो नहीं लगा सकते थे। अच्छा, I'm not sure about that। आप देख लीजिएगा, आप गौर से जब देखेंगे ना वो सारा रूट आपको समझ आ जाएगी। अगर पाकिस्तान वाकई ये कहना चाह रहे हैं कि that water belongs to Pakistan? देखें, बिलोंग तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी नहीं करता ईरान को, वो तो फिर आपको अगर दांत आपके हैं इतने तो निकालने तो पड़ते हैं ना फिर आपको, तो ब्रेव मूव तो करना पड़ना था ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप क्या कहते हैं कि तारीफें करते रहें और द ग्रेट प्रेसिडेंट एंड ऑल दैट थिंग, यू नो, और उससे ही ग्रेट प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ही इज राइट नाउ,
He is going to be famous everywhere. Being famous is not like a, you know, like it's a right thing. It doesn't mean it's a right You are thing. saying like Imran Khan is famous, he is not a right thing. If you want to talk about that, Yeah. I can do it like हम उस चीज को फिर साइड पे रख देते हैं, हम इस चीज के बारे में बात कर लेते हैं. I think all the politicians are not right. Yes. Seriously, आपको क्या लगता है? आपका कंट्री पॉलिटिशियन कंट्रोल करते हैं? It's being controlled by democratic and democracy. Democracy with where is the democracy in Pakistan, Army bro? democracy, sir. Army democracy. That's not democracy, bro. So सर देखें बात मैं आपको ना एक बात बताऊं. आपको वाकई लगता है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है? नहीं, क्या है? पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है सर. नहीं, जी सर. प्रेसिडेंट तो मिलता ही नहीं है आपको, वो तो बीमार है आजकल. प्रेसिडेंट थोड़ी है, जो प्रेसिडेंट मिलता है वो हर जगह पे जाता नहीं है. आर्मी चीफ की बात कर रहे हैं ना, तो खुल के करें ना, इसमें डरने वाली क्या बात है? नहीं डरना क्यों? हाँ, तो आर्मी चीफ कंट्रोल करता है. तो ये सारा ड्रामा किस लिए होता है? तो देखें, ड्रामा नहीं होता है. व्हेन यू आर गोइंग टू बी अ नेशनल थिंग, देखें अब अगर वो इसको यूज करना चाहते हैं कोई भी, आई वुड से कि इस टाइम करंट सिनेरियो में अगर पाकिस्तान इसको अच्छे तरीके से यूज करना चाहता तो वो क्या कर सकता था? बायलैटरल ट्रेड कर सकता था. नहीं, मैं डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ कि जब कंट्रोल ही आर्मी कर रही है तो आपके इलेक्शन वगैरह क्यों हो रहे हैं? सर देखें, वो उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में तो शो करवाना है ना. हाँ, मेरी बात सुने, मैं आपको कह रहा हूँ कि बिट्रेइंग, व्हाई आई चोज द वर्ड बिट्रेइंग इज दैट आपको भी पता है कि 80% से ज़्यादा लोग, आई थिंक 90% से ज़्यादा होंगे, इमरान खान, नवाज शरीफ, अल्ताफ हुसैन जरदारी, एक दूसरे को मतलब जिनके सपोर्टर्स हैं आपस में लड़ते हैं. भाइयों की आपस में लड़ाई है, सगे भाइयों की. ऐसे ही. ठीक है. एज फार एज यू नो एंड आई नो कि एट द एंड ऑफ द डे जीतेगा वही जिसको चूज किया जाएगा. ठीक है. और इवन द टिकट्स फॉर द कैंडिडेट्स आर बीइंग परचेज्ड इन लाइक आई थिंक एवरीथिंग इज हैपनिंग राइट नाउ. करोड़ों में वो ले रहे होंगे. तो आप ये सारा किस लिए ड्रामा कर रहे हैं? अब उस चीज को खत्म करें. मैं मतलब कि एक और बात मैं कर दूं. ये जो कहते हैं कि जी आर्मी का सियासत से कुछ लेना देना नहीं है, आई थिंक ये है. सर देखें, मौला अली अलैहिस्सलाम जो थे, ठीक है, ही वाज खलीफा एंड ही वाज लीडिंग द आर्मी एट द सेम टाइम. ये बिलीफ है, मैं ये अपनी अंडरस्टैंडिंग में समझता हूँ कि अगर आर्मी पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले रही है ना, देन ही इज नॉट एन इस्लामिक आर्मी. मेरा ये बिलीफ है. तो मैं भी वही बात आपको कह रहा हूँ, क्योंकि एक सिपाही को, एक फौजी को अगर पॉलिटिक्स नहीं ना आती है तो वो मैदान जंग में जीत नहीं सकता. तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि इलेक्शन कमीशन खत्म करें ना. फिर इतना करोड़ों का खर्चा आप जो कह रहे हैं टैक्स नहीं पे हो रहा, तो कितनी का आपके बचत होगी इससे? अब ये देखें ना, अगर वो आपने चूज ही करना है तो बंदों को आप रखें, टेंडर दे कि भाई जो ज्यादा पैसे भर देगा वो. क्या सिस्टम है? खिलाफत सिस्टम यही है ना. क्या? that people of country they have to choose their leader or not the people. So देखें, होता है not the common people नहीं चूज कॉमन नहीं करता. खिलाफत में क्या होता है कि जो एम्परर होता है, जो करंट खलीफा होता है, वही चूज करता है ना नेक्स्ट सक्सेसर जो होता है उसका. नो, फिर कैसे चूज होता है? वो तो शूरा से ही होगा. देखें, शूरा का वो हिस्सा होता है ना. हिस्सा होना इज अनदर थिंग. वो डायरेक्ट चूज तो नहीं कर सकता ना. देखें, जब हजरत उमर ने हजरत उस्मान को किया था तो डायरेक्ट नॉमिनेट किया था. He named two people. And then the shura selected. लेकिन हजरत अली और हजरत अबू बकर ने जब हजरत उमर को किया था, और उसमें भी सबने एग्री किया था ना. मैं यही कह रहा हूँ ना. आप सजेशन दे सकते हैं ना. You can't name it. You have an option to choose a one successor after you. You have option to give an option to the shura. कि आप अपनी सजेशन दे सकते हो कि I think ये होगा. That doesn't mean कि वो होगा ही होगा. अगर शूरा का वोट उसके अगेंस्ट चला जाता है, nobody can do anything about that. ठीक है. क्या हमारी करंट शूरा है ऐसी? करंट तो निजाम ही नहीं है ऐसा. वो मैं तो आपके साथ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं इस्लाम की बात ही नहीं की. यही बात है ना सर, जब निजाम नहीं है, जब चीजें नहीं. भाईजान, मैं आपसे बात ही भी पाकिस्तान की कर रहा हूँ. अगर आप इस्लाम, मैं इस्लाम पे आता हूँ, आप पाकिस्तान पे चले जाते हैं. आपने मुझे कहा कि जी वो इस्लामिक लिहाज से गलत था और पाकिस्तान के लिहाज से ठीक था, जो पाकिस्तान ने करंटली किया. उसकी मैंने आपको एग्जांपल दी है कि भाई बलूचिस्तान में हमला होता तो आपने पीस टॉक नहीं करनी थी. मैंने मान लिया. When we don't have an Islamic system in our country, how can we say that
this current political move, I would say it's a political move. It is. It's a great political move. A great political move. Right now, you can't see India somewhere in the region. His GDP is like. उनको खारिश हो रही है दोबारा, बट तो कोई इशू नहीं है. सर देखें, हमने एक ऐसा एक जियो पॉलिटिकल मूव खेला which made Pakistan prominent in the whole region. यार इस चीज में तो कोई दो राय ही नहीं है ना. ठीक है. ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ भाई, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस्लाम को. मैं अल्लाह की किताब के लेंस से देखता हूँ हर चीज को. वो मैंने आपको बता दिया. दूसरा भी मैंने पॉइंट भी बता दिया कि भाई पाकिस्तान. और अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि फॉर बिट्रेइंग जेरेड कुशनर, जो ट्रम्प का सोनी ला है, वो पीस टॉक में आया था ना. आया था. उसके पास सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं थी. ठीक है. फिर भी कैसे आ गया. And you know, and I know that he is the representative of Israeli lobby in America. And he was there representing Israeli people and their president and all that. So वो वहाँ पे था. बिल्कुल था. और उसको मिलने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने ब्लू कलर का सूट पहना था. You think that's a coincidence? No, I don't believe in coincidence. So आपको पता है ना ब्लू कलर का सूट क्यों पहना जाता है? When you meet a Jew. Yes, I know that. तो मैं अब इससे ज्यादा आपको क्या बताऊं? कपड़े पाए. इससे ज्यादा मैं निकलांगे, टेंशन ना लो. इससे ज्यादा तो मैं आपको नहीं ना कह सकता. सर इसी बात को कंटिन्यू करते हैं. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे. नहीं, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका? हाँ, इसी का एक दूसरा पार्ट है. मैं एक इसमें ऐड कर दूं चीज पीस टॉक के बारे में. गाजा में जो हुआ इतने साल होता रहा, करंटली भी हो रहा है. उधर क्यों नहीं पीस टॉक करवाई?